में पढ़ेंगे बायो ट्रांसड्यूसर। सबसे पहले तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है बायो और ट्रांसड्यूसर। बायो का मतलब बायो की फुल फॉर्म बायोलॉजिकल और ट्रांसड्यूसर। ऐसे अभी हमने लास्ट लेक्चर में सीखा कि ट्रांसड्यूसर क्या करते हैं, एक तरह की एनर्जी को या एक तरह के सिग्नल को दूसरे तरीके के सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक तरीके के सिग्नल को दूसरे तरीके के सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। जनरली नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि हम मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे किस तरीके के सिग्नल को ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट करेंगे, जैसे हार्ट रेट, पल्स रेट, इस तरीके के सिग्नल को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जिससे कि मशीन पर उनकी प्रोसेसिंग हो पाए और आगे उनकी कुछ फर्दर प्रोसेसिंग हो और डॉक्टर रिजल्ट बता पाए या फिर मेजरमेंट में क्या आया उस बीमारी का पता लगा सके। तो बायो ट्रांसड्यूसर किन दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो और ट्रांसड्यूसर। बायो की फुल फॉर्म है यहाँ पे बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर। तो वो ट्रांसड्यूसर जो मेडिकल एप्लीकेशंस में काम आते हैं वो क्या होते हैं, बायो ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का मतलब सेम ही है कि एक तरीके की एनर्जी को दूसरे तरीके की एनर्जी में कन्वर्ट करना। बायो का मतलब है कि वो सभी ट्रांसड्यूसर जो हम मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं या फिर जो ह्यूमन बॉडी से रीडिंग लेते हैं वो क्या होते हैं, बायो ट्रांसड्यूसर। क्लियर हो गया सभी को। अभी ट्रांसड्यूसर का एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। ये क्या, इनपुट सिग्नल मतलब कोई भी सिग्नल, ह्यूमन बॉडी से कोई भी सिग्नल लिया, जैसे हमने ह्यूमन बॉडी का ब्लड प्रेशर या कुछ मेजर करने के लिए कोई भी इनपुट सिग्नल, फिर क्या होता है सेंसिंग एलिमेंट। कोई भी ऐसा एलिमेंट जो सिग्नल को पता लगा कि सिग्नल आया उसे क्या बोलते हैं, सेंसिंग एलिमेंट। अभी सेंसिंग एलिमेंट से सिग्नल कहाँ गया, सिग्नल कंडीशनिंग डिवाइस में। सिग्नल कंडीशनिंग डिवाइस क्या करती है, सेंसिंग एलिमेंट से लिए सिग्नल को जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में किस फॉर्म में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। किस फॉर्म में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। और यहाँ पे कैसा होता है, नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। इस प्रोसेस को हमने क्या किया, नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म के कन्वर्जन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन। किससे बना है ट्रांसडक्शन, ट्रांसड्यूसर से ही बना है ट्रांसडक्शन। तो समझ आ गया बायो ट्रांसड्यूसर कौन से होते हैं, जो मेडिकल में यूज होते हैं। वो सारे ट्रांसड्यूसर जो हम मेडिकल में यूज करते हैं, चाहे वो पेशेंट की मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जा रहा हो, उसके डायग्नोसिस में यूज किया जा रहा हो, या फिर जो हमने स्टार्टिंग में ब्लॉक डायग्राम पढ़ा था मैन इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम का लास्ट लेक्चर में, उसमें भी जो सारे ट्रांसड्यूसर थे वो कैसे थे, बायो ट्रांसड्यूसर। क्या बेसिक ब्लॉक डायग्राम ट्रांसड्यूसर का, सबसे पहले इनपुट सिग्नल होगा। वो इनपुट सिग्नल बॉडी का कोई भी सिग्नल हो सकता है जिसकी हम मेजरमेंट करेंगे। अब उस सिग्नल का सेंसिंग एलिमेंट पे गया, सेंसिंग एलिमेंट से सिग्नल कंडीशनिंग में गया। सिग्नल कंडीशनिंग में क्या किया, उसे नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, ट्रांसडक्शन। आगे समझ बायो ट्रांसड्यूसर और उसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर दो टाइप्स के होते हैं, वही दो टाइप्स के बायो ट्रांसड्यूसर के होते हैं। कौन सा, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव ट्रांसड्यूसर वो जिनको वर्क करने के लिए बाहर से किसी एक्सटर्नल पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती है, डीसी सप्लाई की या एसी सप्लाई की, वो अपने आप ही काम कर सकते हैं। वो कैसे होते हैं, इनका एक और नाम भी होता है सेल्फ जनरेटिंग डिवाइस। वो ट्रांसड्यूसर जिनको बाहर से किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, बाहर से किसी सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप काम कर सकते हैं बिना किसी सप्लाई के। इनको क्या बोलते हैं, इनका दूसरा नाम होता है सेल्फ जनरेटिंग डिवाइस। इनको क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसड्यूसर। दूसरे टाइप के बायो ट्रांसड्यूसर होता है पैसिव ट्रांसड्यूसर, जो खुद से काम नहीं करते, जिनको बाहर से पावर सप्लाई देनी पड़ेगी। पावर सप्लाई देने के बाद क्या करेंगे, वो काम करेंगे। इसका एग्जाम्पल होता है पीजियोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। नंबर डाउनलोड हो गया ट्रांसड्यूसर। और भी बहुत सारे होते हैं, वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। क्या, पीजियोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। आया समझ। तो ट्रांसड्यूसर बेसिकली दो टाइप के होते हैं और इन्हीं दोनों टाइप के बायो ट्रांसड्यूसर भी होते हैं, एक्टिव ट्रांसड्यूसर और पैसिव ट्रांसड्यूसर। अब हम क्या करेंगे, एक्टिव ट्रांसड्यूसर किस किस टाइप के होते हैं और वो मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो पढ़ेंगे। ऐसे ही हम पैसिव ट्रांसड्यूसर के टाइप्स देखेंगे और वो मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये देखेंगे। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसड्यूसर। एक्टिव ट्रांसड्यूसर चार टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप है मैग्नेटिक इंडक्शन टाइप ट्रांसड्यूसर। पहला टाइप क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन ट्रांसड्यूसर। ये किस पे वर्क करता है, फैराडे लॉ पे वर्क करता है। वो लॉ क्या कहता है कि जब भी हम किसी
कंडक्टर को, जब भी हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो क्या होता है, उस कंडक्टर के आसपास की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होती है। क्या होती है, ईएमएफ इंड्यूस होती है। आया समझ? जब भी हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और मूव करते हैं तो क्या होता है, उसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, चेंज होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से क्या होती है, ईएमएफ इंड्यूस होती है। क्या होती है, ईएमएफ यानी कि वोल्टेज इंड्यूस होती है। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, BL। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हमने कंडक्टर को रखा था। L मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, और V मतलब वेलोसिटी मतलब जिस स्पीड से हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक इंडक्शन ट्रांसड्यूसर किस पे वर्क करता है, मैग्नेटिक इंडक्शन के इस फॉर्मूले पे वर्क करता है। ऐसा दिख सकते हैं, ये माइनस का साइन इसलिए है क्योंकि जब ईएमएफ इंड्यूस होगी तो एक करंट भी इंड्यूस होगा और वो करंट और ईएमएफ का डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन ट्रांसड्यूसर, अभी तो हमने ये पढ़ा कि इसका फिनोमिना क्या होता है, बेसिक वर्किंग का बेसिक क्या है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि इसकी मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या एप्लीकेशन है, क्योंकि ऐसे तो बहुत ट्रांसड्यूसर है, लेकिन हमें क्या करना है, बायो ट्रांसड्यूसर में सारे ट्रांसड्यूसर की एप्लीकेशन हमें मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़नी है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन ट्रांसड्यूसर कहाँ यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ्लोमीटर में, हार्ड साउंड माइक्रोफोन में, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में और पैन मोटर इन बायोमेडिकल रिकॉर्डिंग। अभी हम फर्दर आगे के चैप्टर्स में इनकी वर्किंग पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एप्लीकेशंस में इनके नाम है, आगे के चैप्टर्स में इसकी वर्किंग है। तो सबसे पहला एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन ट्रांसड्यूसर, जो किस पे वर्क करता है, E = माइनस का BLV, where E stands for EMF, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड V is वेलोसिटी। कहाँ एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक फ्लोमीटर में, हार्ड साउंड माइक्रोफोन में, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में और पैन में। आया समझ इतना? अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेकेंड टाइप का एक्टिव ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट क्या है, पीजियोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। पीजियोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, पीजियोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर वो होते हैं जो पीजियो मटेरियल से बनते हैं। पीजियो मटेरियल एक अलग टाइप का मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल इसमें आता है रोशेल सॉल्ट और लिथियम निकोबेट। इस मटेरियल की खास बात ये होती है कि हम इस मटेरियल से बनी चीज़ को जब भी ऐसे कंप्रेस करेंगे, यानी कि उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे या फिर ऐसे खींचेंगे, टेंशन अप्लाई करेंगे या फिर ऐसे कंप्रेशन अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, इसके अंदर जो चार्ज होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और इसमें क्या हो जाता है, ईएमएफ जनरेट होता है। क्या हो जाता है, ईएमएफ जनरेट होता है। मतलब वो सब्सटेंस जिनको जब हम प्रेस करते हैं, दबाएं या खींच या ऐसे कंप्रेस करें या टेंशन करें, तो इसमें क्या होता है, ईएमएफ जनरेट हो जाता है। तो पीजियोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर होते हैं जो प्रेशर को या फिर कंप्रेशन को या टेंशन को किसमें बदलते हैं, ईएमएफ वोल्टेज में बदलते हैं। आ गया बेसिक? और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, मतलब कंप्रेशन या टेंशन को ईएमएफ में कन्वर्ट करने वाले इफेक्ट को क्या बोलते हैं, पीजियोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, पीजियोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और पीजियोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर किससे बने होते हैं, कौन से मटेरियल से, रोशेल सॉल्ट और लिथियम निकोबेट। और भी मटेरियल्स होते हैं लेकिन अभी रेफरेंस के लिए ये दो याद करेंगे। कहाँ यूज होता है पीजियोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में एज अ पल्स सेंसर। पल्स सेंसर, पल्स के रेट का पता लगाने के लिए कहाँ यूज होता है, एज अ पल्स सेंसर, पल्स के रेट का पता लगाने के लिए। तो आगे दूसरे टाइप का ट्रांसड्यूसर समझ, पीजियोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर ये क्या करता है, जब भी पीजियोइलेक्ट्रिक बने किसी भी मटेरियल पे कंप्रेशन या टेंशन लगता है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जो आगे ईएमएफ जनरेट हो जाती है। कहाँ यूज होते हैं मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, एज अ पल्स सेंसर। नेक्स्ट टाइप का ट्रांसड्यूसर है फोटोवोल्टाइक ट्रांसड्यूसर। क्या नाम है, फोटोवोल्टाइक ट्रांसड्यूसर। नाम से पता चलता है, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। किसी भी फॉर्म की लाइट को क्या बोलते हैं, फोटो। वोल्टाइक मतलब वोल्टेज, ठीक है ना, वोल्टाइक मतलब वोल्टेज से रिलेटेड। तो फोटोवोल्टाइक ट्रांसड्यूसर इसके क्या मतलब है, लाइट और वोल्टेज से रिलेटेड। तो हमें नाम से समझ में आ गया क्योंकि कुछ लाइट है कुछ वोल्टेज वाली चीज है। अभी इसमें वर्क करते हैं फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। समझो फोटोवोल्टाइक इफेक्ट कैसे होता है। जनरली ये किससे बने होते हैं, सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर से किससे बने होते हैं, सेमीकंडक्टर से। अब क्या होता है, ये सेमीकंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और साथ में होल्स हैं। ऊपर से लाइट पड़ेगी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में और क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट हो
इफेक्ट को क्या बोलते हैं? फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। और ये किससे बनते हैं जनरली? ये ट्रांसड्यूसर किसी न किसी सेमीकंडक्टर मेटेरियल से। तो फोटोवोल्टाइक ट्रांसड्यूसर किस पे वर्क करता है? फोटोवोल्टाइक इफेक्ट पे वर्क करता है। और ये किससे बना होता है? सेमीकंडक्टर से। जैसे ही सेमीकंडक्टर के ऊपर लाइट पड़ती है, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स और होल्स स्टिमुलेट हो जाते हैं और क्या होती है? ईएमएफ जनरेट हो जाती है या सर्किट में करंट फ्लो हो जाता है। आया समझ में फोटोवोल्टाइक इफेक्ट? अब इसमें मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में कहाँ एप्लीकेशन है? अब हम पढ़ेंगे इसकी मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में कहाँ एप्लीकेशन है। तो कभी कभी ब्लड में सोडियम और पोटेशियम का कंसंट्रेशन पता लगाने के लिए भी इन ट्रांसड्यूसर का यूज होता है, फोटोवोल्टाइक ट्रांसड्यूसर का। हम ब्लड में सोडियम और पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन कुछ लाइट पास करके पता लगाते हैं, और जब भी लाइट पास होगी तो ये काम करेगा ना, इसमें ईएमएफ जनरेट होगी। बताया था जब भी सेमीकंडक्टर पे लाइट पड़ेगी तो क्या होगी? ईएमएफ जनरेट होगी। तो कहाँ यूज होता है? जब भी हमें सोडियम और पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन पता लगाना होता है। या फिर ये एज अ पल्स सेंसर भी यूज होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सिग्नल और फोटोवोल्टाइक सेंसर, ठीक है। एज अ पल्स सेंसर यूज होते हैं, या फिर सोडियम और पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन पता लगाना हमें लाइट की हेल्प से करना है। तो भैया हमने 3 टाइप के पढ़े। पहला कौन सा था? मैग्नेटिक इंडक्शन टाइप, दूसरा पीजोइलेक्ट्रिक, तीसरा था फोटोवोल्टाइक ट्रांसड्यूसर। और इनकी एप्लीकेशन थे। इन एप्लीकेशंस को हम अभी फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में कवर करेंगे। नेक्स्ट लास्ट टाइप है थर्मो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। क्या नाम है? थर्मो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। थर्मो का मतलब जनरली होता है टेम्परेचर से कुछ भी रिलेटेड। थर्मो का मतलब क्या होता है? कुछ भी रिलेटेड टू टेम्परेचर। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है कि जब भी किसी थर्मोकपल को, वो थर्मोकपल है उनका टेम्परेचर अलग अलग है, ठीक है। उनको जब भी हम ज्वाइंट करते हैं तो उनके बीच में ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, यानी कि वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। और ये वोल्टेज जनरली किसके प्रोपोर्शनल होती है? टेम्परेचर डिफरेंस। किसके प्रोपोर्शनल होती है? टेम्परेचर डिफरेंस के। तो थर्मो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या कहता है कि जब भी हम दो थर्मोकपल को आपस में ज्वाइंट करते हैं तो उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या जनरेट होती है? वोल्टेज जनरेट होती है। और वो वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल होती है? इन दोनों थर्मोकपल के टेम्परेचर डिफरेंस के। और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? सीबेक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? सीबेक इफेक्ट। ये थर्मोकपल को ज्वाइन करना और उनके बीच की वोल्टेज को जनरेट करना, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? सीबेक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? सीबेक। आया था समझ? थर्मो इलेक्ट्रिक आ गए। अब इनकी एप्लीकेशन ये होते हैं साइकोलॉजिकल टेम्परेचर इन रिमोट सेंसिंग और टेलीमेट्री सर्किट, ठीक है। कहाँ यूज होते हैं? साइकोलॉजिकल टेम्परेचर मॉनिटरिंग में या टेलीमेट्री सर्किट। तो हमने कौन कौन से 4 पढ़े? एक्टिव ट्रांसड्यूसर के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन, पीजोइलेक्ट्रिक, फोटोवोल्टाइक, और लास्ट क्या था? थर्मो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। पीजोइलेक्ट्रिक किस पे वर्क कर रहा था? पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। ये किस पे वर्क कर रहा है? थर्मो इलेक्ट्रिक सीबेक इफेक्ट पे। और इससे पहले कौन सा पढ़ा हमने? वोल्टेज। फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। वोल्टाइक वाला किस पे करना था? फोटोवोल्टाइक इफेक्ट पे। आ गए सारे एक्टिव ट्रांसड्यूसर और इनकी एप्लीकेशन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में। एप्लीकेशन अभी हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैसिव ट्रांसड्यूसर। पैसिव ट्रांसड्यूसर जनरली 3 टाइप के होते हैं, एक रेसिस्टिव, दूसरा कैपेसिटिव और तीसरा इंडक्टिव। कौन से? रेसिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव। 3 टाइप के होते हैं पैसिव ट्रांसड्यूसर। पहले तो बेसिक डेफिनेशन क्या थी पैसिव ट्रांसड्यूसर के? वो सभी ट्रांसड्यूसर जिनको बाहर से पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है वो कैसे होते हैं? पैसिव ट्रांसड्यूसर। इनके 3 टाइप है, रेसिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव। अब रेसिस्टिव ट्रांसड्यूसर में जनरली हम क्या करते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज की फंक्शनिंग तो पता होगी। और ये हमारा रेसिस्टर है। रेसिस्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर में क्या होता है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी चेंज होगी। मान लो प्रेशर, हमने इस पे प्रेशर लगाया, ठीक है ना। तो क्या होता है? ये रेसिस्टेंस वेरी करता है, ठीक है। जितना ये रेसिस्टेंस वेरी करेगा उसी हिसाब से हम अपनी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी पता लगाएंगे। आया ना? इसमें हमेशा क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। कोई भी क्वांटिटी चेंज होगी तो क्या होगा? रेसिस्टेंस वेरी करेगा। आया समझ? क्वांटिटी चेंज होगी तो रेसिस्टेंस वेरी करेगा, इसीलिए इसका क्या नाम है? रेसिस्टिव टाइप पैसिव ट्रांसड्यूसर। ये जनरली कहाँ यूज होता है? ब्लड का फ्लो नापने के लिए और
पल्सेटाइल ब्लड वॉल्यूम चेंज नापने के लिए, ठीक है, ब्लड का फ्लो और पल्सेटाइल ब्लड वॉल्यूम चेंज नापने के लिए। आ गए समझ। पैसिव ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर जिनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है बाहर की। पहला रेसिस्टिव होता है। रेसिस्टिव को मैंने बताया कि जनरली व्हीटस्टोन ब्रिज जो तुमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, व्हीटस्टोन ब्रिज में यहाँ पे रेसिस्टर लगा होता है और जब हम डिफरेंट क्वांटिटीज चेंज करते हैं तो क्या होता है, ये रेसिस्टर चेंज होता है। नेक्स्ट है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में जैसा कि सभी को पता है कैपेसिटेंस होता है। कैपेसिटेंस में जनरली क्या होती है, दो प्लेट होती है और बीच में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक होता है। इसकी वर्किंग ऐसे होती है कि या तो इसके डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस में चेंज हो या प्लेट के एरिया में चेंज हो तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है। कैपेसिटेंस चेंज होता है तो एक वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। अब इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, डिफरेंशियल कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर किसलिए यूज होते हैं, ब्लड फ्लो का प्रेशर मेजर करने के लिए। आया समझ कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। तीसरा इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, ये इंपॉर्टेंट है, अभी हम एलडीबीटी टेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है, जब भी डिवाइस का इंडक्टेंस चेंज होता है, इसमें क्या होता है, डिवाइस का जैसे नाम से समझ आ रहा होता है, डिवाइस का इंडक्टेंस चेंज होता है। उस इंडक्टेंस चेंज को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। ये कहाँ कहाँ यूज होता है, ये फीवर इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पार्किंसन डिजीज, ठीक है। एलडीबीटी को अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, तभी हम इंडक्टिव को भी फिर से डिटेल में। तो आया समझ में। अभी बेसिक हमने क्या पढ़ा, बायो ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं। बायो ट्रांसड्यूसर के दो टाइप्स पढ़े इस लेक्चर में। पहले टाइप्स में एक्टिव ट्रांसड्यूसर के 4 टाइप्स पढ़े और फिर पैसिव के 4 टाइप पढ़े, उनकी एप्लीकेशन समझी। अभी हमने ये समझा कि कौन सा ट्रांसड्यूसर का बेसिक क्या है वर्क करने का। अब हम उनकी वर्किंग को डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर।